आज भी मीनू मौसी राज्य के खजाने की खोज में निकल पड़ी। अब वह रास्ते में सोच रही थी कि आखिर में वह राजा का खजाना कैसे खोजूंगी। रास्ते की ओर बढ़ी और उसके बाद वह अब एक खुफिया घर में पहुंच गई, जहां पर लाली चिड़िया उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसके बाद वह दोनों आपस में बात करने लगी कि आखिर हम लोग वह राज्य के खजाने को कैसे चुराए। तभी वह लाली चिड़िया बोली कि मैंने सुना है रानी साहब के मुंह से कि उसके रूम के अंदर से एक खुफिया रास्ता एक जंगल का रास्ता जाता है, जहां पर वह खजाने का पूरा धनकोष वहीं पर स्थित है। तभी मीनू मौसी बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है लाली चिड़िया, तब हमें अवश्य से पता लगाना पड़ेगा कि आखिर महल के अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है। और मैं मौका देखकर महल के अंदर चली जाऊंगी और तुम भी वहां पर पहुंच जाना। उसके बाद हम लोग योजना बनाएंगे कि आखिर धनकोष का रास्ता जंगल के अंदर किस तरफ से है। उसके बाद मीनू मौसी अब अपने घर की ओर चली जाती है और वह सुबह महल के आसपास घूमने लगती है और वह पता लगाती है कि आखिर महल के अंदर जाने का रास्ता किधर से है। उसके बाद वह महल के चारों ओर देखते हुए फिर वह किसी तरह सारे सैनिकों से चिपचिपाते महल के अंदर चली जाती हैं और वह रानी चिड़िया के रूम की ओर जाने लगते हैं। और उसके बाद वह रानी चिड़िया के रूम के अंदर चली जाती हैं और उसके रूम के अंदर जाने के बाद मीनू मौसी देखते हैं कि वहां पर पहले से ही लाली चिड़िया और कालू कौवा पहुंचा हुआ है। उसके बाद वह तीनों आपस में बात करने लगते हैं और मीनू मौसी बोलती है कि कालू कौवा, तुम यहीं पर जंगल में पहरेदारी के लिए रहोगे और तुम देखोगे कि अगर कोई भी सैनिक आया तो तुम 2 बार काव काव करोगे। तब हम लोग जान जाएंगे कि महल का कोई सैनिक आ गया है और हम लोग छुप जाएंगे। उसके बाद इधर अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं और वह धन भंडार का खोज करने लगते हैं। उसके बाद इधर रानी चिड़िया अपने रूम में सोने के लिए आती है। तभी मंत्री चिड़िया बोलती है कि रानी माँ, अभी कुछ दिनों से हमारे महल के धनकोष से धीरे धीरे कुछ धन गायब हो रहा है। पता नहीं आखिर यह धन कौन चुरा रहा है। उसके बाद तब रानी चिड़िया बोलती है कि अगर ऐसा बात है मंत्री चिड़िया, तो आप शाम को तुरंत ही एक सभा बुलाए। उसके बाद रानी चिड़िया अपने आंगन में घूमने लगते हैं। उसके बाद वह सोचती हैं कि आखिर यह काम कौन कर सकता है। तभी सभा बुलाया जाता है और मंत्री चिड़िया सभी चिड़िया को, रानू चिड़िया, कबूतर चिड़िया, लाली चिड़िया, मिट्ठू तोता, सभी को सख्त निर्देश दिया जाता है कि हमारे राज्य में कोई राज्य का धनकोष चुरा रहा है, तो तुम लोग अवश्य ही इस धन का निगरानी करो। उसके बाद रानी चिड़िया अपने रूम में विश्राम के लिए चली जाती हैं और वह विश्राम करने लगती हैं। अब सुबह हो गई थी और रानी चिड़िया अपने घोड़ा गाड़ी से जंगल की तरफ भ्रमण करने के लिए निकल पड़ती है। अब वह जंगल के सुंदर दृश्य को देखकर मनमुग्ध हो जाती हैं। अब धीरे धीरे वह एक जंगल से दूसरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं और यह प्रकृति का सौंदर्य देखकर वह अपने आप में फूल नहीं संभालते। उसके बाद अब धीरे धीरे रानी चिड़िया अपने महल की ओर लौटने लगते हैं। उसके बाद वह महल में पहुंचकर वापस अपने विश्राम रूम में चली जाती हैं। तब तक इधर तीनों पक्षी, कालू कौवा, मीनू मौसी और लाली चिड़िया अब धीरे धीरे राज्य के धनकोष की ओर बढ़ते हैं और वह राज्य के धनकोष में पहुंच जाती हैं। और यह राज्य के धन को देखकर तीनों चिड़िया बहुत खुश हो जाती हैं और तीनों अपने अपने थैली में भरपूर धन लेकर वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आप लोग के लिए जब भी नए वीडियो लें तो आप लोग उसे देख सकें। धन्यवाद।